भाइयों, आगरा का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? सीधे सीधे इमेज आती है ताजमहल की। भाई, ताजमहल की ही इमेज क्यों आती है? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। कारण है कि भाई ताजमहल की वजह से ही आगरा का पूरा टूरिज्म चल रहा है। ताजमहल एक ऐसा पर्यटन स्थल है जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं, और इस चीज को आप और हम तो जानते ही हैं। इंडियन गवर्नमेंट भी जानती है कि भाई किसी भी टूरिस्ट प्लेस को जितना ज़्यादा डेवलप किया जाएगा, जितने ज़्यादा पर्यटक आएंगे, उतना ज़्यादा वहाँ से बिजनेस निकलेगा, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं ताजमहल की बात कर रहा हूँ, इससे आम आदमी के बिजनेस का क्या कनेक्शन? तो भाई टूरिज्म से तो कनेक्शन बन ही सकता है। सही पकड़े हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गांव में रह रहा है जिसके पास एग्रीकल्चरल लैंड है, तो वहां के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया है इसी टूरिज्म से रिलेटेड, जिसको कि कहा जा रहा है एग्रो टूरिज्म या फिर फार्म टूरिज्म। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं या फिर बड़े शहरों में रहते हैं, वो चाहते हैं भाई हमारा इंडिया पहले कैसा था, गांव कैसे होते हैं, कल्चर कैसा होता है, खेतों में साग सब्जियां कैसे उगाई जाती हैं, उन सब को जानने के लिए, थोड़ा सा मन का सुकून लेने के लिए लोग बड़े शहरों से भागते हैं गांव की ओर। लेकिन भाई गांव में उन्हें कौन रुकने देगा, कौन उनके खाने पीने का ध्यान रखेगा? बात तो सही है। तो इसी चीज को बहुत सारे किसान भाई अब भुनाने लगे हैं, और वो एक ऐसी जगह बना के चलते हैं जहाँ के बाहर से लोग आ सकें, रुक सकें, कल्चरल एक्टिविटीज़ कर सकें, और बदले में उन किसान भाइयों की कुछ इनकम हो सके। अगर मोटे मोटे तौर पर देखा जाए कि एग्रो टूरिज्म क्या होता है, तो ऐसे समझ लीजिए कि खेतों के बीच एक ऐसा एरिया बना दिया जाता है, चाहे जिसकी बाउंड्री की जाए या फिर ना भी की जाए, जहाँ पर के बाहर से लोग आ सकें, रुक सकें, खाना पीना खा सकें, थोड़ी सी कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी शामिल हो सकें, और उस एरिया को कहा जाता है एग्रो टूरिज्म एरिया या एग्रो फार्म। अब दूसरी बात आ जाती है कि भाई जो बाहर से व्यक्ति आ रहा है, मान लीजिए किसी मेट्रो सिटी से आ गया, कभी कभी तो कंडीशंस ऐसी बनती हैं कि भाई विदेश से भी लोग आ जाते हैं कि उन्हें इंडियन कल्चर देखना है, उन्हें इंडिया के गांव देखने हैं, तो वो आपके एग्रो टूरिज्म वाले फार्म पर आकर रुकते हैं। अब कंडीशन ये आ जाती है कि वो वहाँ पर रुक कर करें क्या? कोई भी बिजनेस तब अच्छे से बहुत रन कराता रहेगा जब तक वहाँ पर जो व्यक्ति आ रहा है वो बोर ना हो, और वो बोर ना हो उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ती है ऐसी चीज़ों की जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हों। जैसे कोई व्यक्ति वहाँ आया, भाई मन की शांति के लिए आ रहा है, ग्रामीण क्षेत्र को देखने के लिए आ रहा है, तो उसके लिए व्यवस्था की जाए कि भाई वो अपने हाथों से फलों को तोड़ सके, खेतों में से सब्जियों को तोड़ सके। उसके अलावा अगर उसको बना हुआ खाना मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसका मन है कि मुझे खुद से भी कुछ बनाना है, तो उसके लिए एक ऐसी किचन की व्यवस्था हो जहाँ पर वो खुद से खाना पका कर खा सकें, उसका तो आनंद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जैसे मान लो कोई गांव में आया और आपके गांव में चलती है बैलगाड़ी, पहले चलती थी, तो आप ऐसी व्यवस्था करके चल सकते हैं कि भाई वो लोग आकर बैलगाड़ी में कैसा लगता था वहाँ बैठकर बैलगाड़ी की सवारी का आनंद ले सकें। कुछ जगह घोड़े चलते हैं तो भाई वो वहाँ पर घुड़सवारी का आनंद ले सकें। कुल मिला के आपको उन्हें इंगेज रखना है। जैसे कि अगर आपके पास में कोई तालाब है, वो लोग चाहें तो वहाँ पर फिशिंग कर सकें, मछलियों को पकड़ सकें, और अगर खेतों में आपके ट्यूबवेल की व्यवस्था है, भाई किसी को लग रहा है कि ट्यूबवेल पर कैसे नहाया जाता था, वो पूरा आनंद ले सके उस नहाने का। उसके अलावा अगर आपके पास में कोई पर्यटन स्थल है, कोई पुरानी इमारत है भाई जिसको कि लोग देखने आते हैं, तो आप उन टूरिस्ट का विजिट करा सकते हैं किसी गाइड के साथ, किसी एक्सपर्ट के साथ। ये नहीं कि आपने बोल दिया कि जाओ भैया वहाँ पे वो पुरानी बिल्डिंग है, आप देखाओ हमारे राजा महाराजा वहाँ रहते थे। आपको किसी एक्सपर्ट के साथ भेजना होगा ताकि वो उनको प्रॉपर जानकारी दे सके और वो भी उस यात्रा का पूरा मजा ले सकें। भाइयों, इन सभी कामों के लिए आपको एक लिस्ट बनानी होगी जिसको कि आप अपनी बिजनेस लिस्ट कह सकते हैं।
देखो, कोई भी बिजनेस के तरीके से होगा। ये नहीं कि आपने सोचा कि मुझे एग्रीकल्चर वाला काम करना आता है और मेरा ये टूरिज्म वाला भी पूरी तरह से सफल हो जाएगा। उसके लिए आपको एक स्ट्रेटजी बनानी होगी, जैसे कि लोग आएँ, वो आसपास में क्या चल रहा है, आपके फार्म में क्या है, देखने लायक क्या चीज़ है, उसको देखें, खाना खाएं वहाँ पे। उसके अलावा वो ख़रीदारी करें आपके यहाँ से। ख़रीदारी क्या कर सकते हैं भाई, आप अपने खेतों में जो ऑर्गेनिक सब्जियां कर रहे हैं, लोग उनको ख़रीद के ले जा सकते हैं। आपने अनाज उगाए, दालें उगाई, लोग उनको ख़रीद के ले जाते हैं। उसके अलावा सरसों का तेल हो गया, अचार हो गया, शहद हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी एग्रीकल्चरल चीज़ें होती हैं जिनको के लोग ख़रीदना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग तो अपने यहाँ हैंडीक्राफ्ट के आइटम जो उनके यहाँ लोकल बनते हैं, वो भी अपने फार्म पे रख के चलते हैं, ताकि लोग उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकें और एक और एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स जोड़ सके। अगर बच्चे कोई गेम खेलना चाहें तो भाई जो गांव में गेम चलते थे वो एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए आपके यहाँ। बड़े भी चाहें तो उसमें सम्मिलित हो सकें। और जब आपके यहाँ इस तरह का माहौल बन जाएगा, बड़ा ही आकर्षक जगह बन जाएगी, तो लोग वहाँ आएंगे। और वही वो आपने देखा है, नया सिस्टम चल रहा है सेल्फी वाला। लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोटोग्राफी करेंगे, दूसरे लोगों पर जाकर रिकमेंड करेंगे, और रिकमेंडेशन से जो बिजनेस आता है ना, वो बहुत तेज़ी से फलता फूलता है। अब बात कर लेते हैं कि भाई आप अपने खेतों को एग्रो टूरिज्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा। भाइयों, इन्वेस्टमेंट इसमें कोई निश्चित लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी आप ऐसे मान के चलिए कम से कम आपका बजट 10 लाख से ऊपर का होना चाहिए। अगर आपके पास 25-30 लाख से ऊपर का बजट है तो आप अपने बिजनेस को प्रॉपरली और अच्छे तरीके से रन कर पाएंगे। क्योंकि भाई अभी तो खेत पड़े हुए हैं, आपको खेतों में ऐसा ट्रैक बनाना होगा जहाँ पे लोग आसानी से जा सकें, भाई टहल सकें। आपको कुछ झोपड़ी वगैरह भी बनानी होगी जहाँ पर के लोग स्टे कर सकें, और झोपड़ी में भी आपको कई वैरायटीज़ लेके चलनी पड़ेंगी। मान लीजिए कभी कोई एक व्यक्ति आ जाता है, वो बड़े एरिया का क्या करेगा, या फिर कभी कोई पूरी फैमिली आ जाती है, वो छोटी झोपड़ी में आएगी ही नहीं। उसके अलावा आपको वहाँ पर बिजली की प्रॉपर व्यवस्था रखनी होगी, क्योंकि गांव में अभी भी बहुत ज़्यादा बिजली नहीं होती। इस वजह से सोलर प्लेट वगैरह लगा के, या फिर भाई जनरेटर वगैरह की इस तरह से व्यवस्था करके, क्योंकि जो बाहर से लोग आते हैं उन्हें गांव के माहौल में रहने की आदत नहीं होती, तो पंखे की भी व्यवस्था होनी चाहिए। और अगर गर्मियाँ आपके यहाँ ज़्यादा पड़ती हैं तो एसी या कूलर की भी व्यवस्था होनी चाहिए। उसके अलावा आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खर्चा करके चलना पड़ेगा भाई अपने फार्म की डेकोरेशन में। हो सकता है कि आपके यहाँ माहौल ज़्यादा सुरक्षित ना हो, तो भाई जो आपके यहाँ पर्यटक आ रहा है वो आपके विश्वास पे आ रहा है। बात तो सही है। तो आपको अपने फार्म की बाउंड्री वॉल भी करवानी पड़े, या फिर भाई तारों से ही बाउंड्री बनवानी पड़े, लेकिन उसमें होता है खर्चा। और आप चाहें तो सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे जरूर लगवा के चलें। सीसीटीवी कैमरे लगवाने के बहुत सारे बेनिफिट हैं, पूरी तरह सुरक्षित तो रहेंगे ही, आगे के लिए भी बहुत सारे झंझटों से बचे रहेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब बात कर लेते हैं भाई ठहरने की। आप जो व्यवस्था करके चल रहे हैं वो आप लगभग 8 बनाएं या 10 झोंपड़े बनाएं, इस तरह के बना के चलें, या मिट्टी के कच्चे छोटे छोटे से कमरे बना के चलें, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ठहर सकें। क्योंकि अगर ज़्यादा लोग आपके यहाँ ठहरेंगे तो पहले तो माहौल, रौनक बदल जाएगी, और दूसरी चीज़ ये है कि भाई आपकी भी तो इनकम बढ़ जाएगी। जब आप इसको एज अ बिजनेस करके चल रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने भी चाहिए। अब बात कर लेते हैं उन कमरों के साथ साथ फैसिलिटीज़ हों। पानी की भाई प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर किसी को कपड़े वॉश कराने हैं तो आपके पास ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए भाई उसके कपड़े वॉश हो जाएं, प्रेस हो जाएं, उसको टाइम से चाय, नाश्ता, खाना मिल जाए। भाइयों, ये तो बात हो गई एग्रो टूरिज्म की, लेकिन आपको इस सब काम को शुरू कब करना चाहिए? आपको शुरू करने के लिए सबसे पहले जो लोग इस तरह के फार्म को रन करा के चल रहे हैं, वहाँ पर 1 जगह, 2 जगह, 4 जगह विजिट कीजिए। विजिट करने के बाद भी आप उस वाले फार्म का जो भी भाई कंस्ट्रक्शन है, जो भी मटेरियल है, उसको सेम अप्लाई नहीं कर सकते अपने यहाँ, क्योंकि आपके यहाँ की कंडीशन अलग हो सकती है। इस वजह से फिर सजेशन लेके चलें जो इस काम के एक्सपर्ट हैं,
उनको आप हायर करके चलिए और प्रॉपर उनसे पूरा बजट निकलवाइए कि भाई अगर हम इस काम को करके चल रहे हैं तो हमारा कितना पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। आप सारा काम खुद नहीं कर पाएंगे, आपको एम्प्लॉयज़ भी रखने पड़ेंगे। उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी इंक्लूड करके चल रही है कि भाई इतना इतना पैसा खर्च हो रहा है, उसके बाद ही आप एग्रो टूरिज्म में आगे बढ़ें। अब बात कर लेते हैं कि आपको एग्रो टूरिज्म का अगर बिजनेस करना है तो आपको कुछ रजिस्ट्रेशन भी करा के चलने होंगे। आपको इंडियन गवर्नमेंट के टूरिज्म डिपार्टमेंट में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के टूरिज्म डिपार्टमेंट में भी अपना रजिस्ट्रेशन करा के चलना होगा। उसके साथ साथ भाई आप अपने फार्म का जो भी नाम रख रहे हैं उसके कुछ फ़ोटोज़ लें, और जो वेबसाइट्स होती हैं आपने देखा होगा कि यात्रा.com हो गई या फिर और भी इस तरह की कई सारी वेबसाइट्स हैं जो कि टूरिस्ट वेबसाइट हैं, आप उन पर अपने फार्म का रजिस्ट्रेशन करा के चलें ताकि लोग डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट कर सकें। उसके अलावा अपनी खुद की वेबसाइट ज़रूर बना के चलें ताकि फ्यूचर में अगर आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आप उसे खुद से हैंडल कर सकें, आपको किसी और को कमीशन ना देना पड़े। भाइयों, इस बिजनेस को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा मार्केटिंग पर, क्योंकि आप किसी शहर के बीच में नहीं बैठे, लोग अभी आपको जानते नहीं हैं और जान पाएंगे वो एडवर्टाइजिंग के तरीके से। तो आपको एडवर्टाइजमेंट करके चलना पड़ेगा। भाई सोशल मीडिया पे आप व्हाट्सएप का सहारा ले सकते हैं, फेसबुक का सहारा ले सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कुछ यूट्यूबर्स को पकड़िए जो टूर दिखाते रहते हैं, उन यूट्यूबर्स से आप इस तरह के वीडियोस बनवाइए कि भाई हमारे यहाँ ये फैसिलिटी है और ये चार्जेस हैं हमारे, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपके यहाँ ठहरना पसंद करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इस काम से आपकी इनकम कितनी होगी। ये हुई ना बात। तो इनकम के लिए आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि मुझे इतना खर्चा करने के बाद प्रति व्यक्ति इतना पैसा चाहिए। आपको अलग अलग पैकेजेस बनाने होंगे। मान लीजिए अगर कोई एक व्यक्ति आ रहा है या दो दोस्त आ रहे हैं तो भाई दो लोगों के हिसाब से एक जो आपने रूम बना रखा है, एक झोपड़ी बना रखी है, उसका रुकने का ये चार्ज रहेगा, उसमें आपका लंच डिनर चाय इंक्लूड रहेगी। उसके अलावा मान लीजिए अगर कोई फैमिली आ रही है, पति पत्नी दो बच्चे हैं, तो आपको उसके लिए एक अलग पैकेज बनाना होगा कि आपको ये वाला रूम मिलेगा, उसमें आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाएंगी और एक दिन का आप पे लगभग 5,000 या 6,000 रुपये का रेंट लगेगा। उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति लंबा प्लान बना के चल रहा है, भाई मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है, वो आपके यहाँ रुकना चाहता है 4 से 8 दिन या फिर उससे भी ज़्यादा, तो आपको फिर पैकेज थोड़ा सा हल्का करना पड़ेगा ताकि आदमी की जेब पर बहुत ज़्यादा वजन ना पड़े। सही बात है। और वो आपके यहाँ आसानी से रुक सके। भाइयों, जो व्यक्ति आपके यहाँ जितने ज़्यादा दिन रुकेंगे, ऐसे समझ लीजिए वो आपका उतना ज़्यादा बाहर जाके प्रचार करेंगे और आपका काम फलने फूलने लगेगा। अगर इस काम के थ्रू इनकम की बात की जाए, अगर एक साल में 6 से 8 महीने भी ये काम ढंग से चल जाता है तो आप लाखों रुपए की बचत ले पाएंगे। अगर आपको वीडियो में मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह के नए बिजनेस वीडियोस आसानी से मिलते रहें। हम फिर से मिलते हैं अगले किसी शानदार बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।